नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो प्रकाश का प्रवर्तन का पांचवा वीडियो है या पांचवा क्लास है लाइट चैप्टर का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, इसके पहले वाले में हम लोग गोलीय दर्पण वगैरह पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग छाया और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रकाश का प्रवर्तन का। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का प्ले लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम आई बटन में भी लिंक दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। इसमें हम लोग छाया प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, छाया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जब पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए 5-5 क्वेश्चन का पीडीएफ बना रहे हैं, तो 5-5 क्वेश्चन का देने से अच्छा होगा कि एक बार आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को। छाया, चलिए हेडिंग दीजिए छाया। इसके पहले हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग छाया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि छाया, छाया मैंने अपने भाषा में कहते हैं कि छाइया, अपने गांव देहात में देखते हैं, कहते हैं कि देखिए तोर छाइया, इस तरह का आप बोलते हैं कि देखो तुम्हारा छाया वहाँ पर है, किसी पेड़ पौधा का छाया है, किसी वस्तु का छाया है, तो क्या उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो छाया, उसी का ना बोलते हैं अपना भाषा में। तो इसीलिए छाया पे पढ़ा रहे हैं कि छाया क्या है, इसके बारे में समझिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा इसका उत्तर में कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जाती है, ठीक है, प्रकाश की किरण, ये देखिए टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है या किसी माध्यम से जा रहा है, तो उसके सामने अपारदर्शी वस्तु रखते हैं। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा दिए हैं, जिससे प्रकाश आर पार ना हो। तो यह एक काठ का यहाँ पे गुटका रखा हुआ है, ठीक है, जिससे वस्तु जो प्रकाश है वो आर पार नहीं होगा। तो वस्तु रखते हैं, कौन वस्तु रखते हैं, तो अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं। उनका कुछ भाग नहीं दिखता है, जिसे छाया कहा जाता है। तो जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इसका कुछ भाग नहीं दिखेगा, नीचे देखते छाया बनता है, तो वह क्या होता है, वह छाया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया किस कहते हैं कि किसी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जा रही है और उस माध्यम में हम एक अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे, तो उस समय उस वस्तु का कुछ भाग जो है वो नहीं दिखेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग छाया किसे कहते हैं, अपना भाषा में भी बता दिए हैं, देहाती भाषा में भी समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़िए, अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में पढ़िए। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रश्न ये मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो उत्तर में आप सभी को लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जहाँ मिलेगा, जो पॉइंट पर वहाँ पे हमको मिलते हुए प्रतीत होगा, तो वह प्रतिबिंब कहलाएगा। छोटा सा डिफिनेशन याद रखिएगा, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा ना, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दो लाइन का तो है, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक ना, ये सब परीक्षा में पूछेगा। तो इसी क्वेश्चन में आपको अटैच यहाँ पे कर देगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के पूछ देगा। ठीक है, तो नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। बोलिए काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, दोनों सेम है। और पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब दोस्तों आपको बारी बारी से आप लोग को मन में ये तो सवाल हो रहा होगा कि सर प्रतिबिंब बता दिए किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिए, वास्तविक और आभासी। अब जरा हमको ये भी बता दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमको कैसे पहचानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब कोई पूछेगा तो हम उसका जवाब क्या देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो आप सभी लोग को हेडिंग देना है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं पूछेगा, तो उत्तर में लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण में प्रवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि कोई बिंदु है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे टॉर्च का है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यह दर्पण में प्रवर्तन के बाद
वास्तव में मिलते हुए प्रतीत होगा, वास्तव में मिलते हुए वहाँ पे प्रतीत होगा तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि रियल में वहाँ पे दिखना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण में परिवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, छोटा सा डिफिनेशन याद रखिएगा। तो यह दो लाइन मिला करके और यह दो लाइन मिला करके एक बन जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दोनों को मिलाने के बाद आपका एक प्रश्न बनेगा जो परीक्षा में पूछेगा और पूछा हुआ है, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। तो प्रतिबिंब पढ़ गए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं पढ़ गए, तो वास्तविक भी पढ़ गए। अब दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को लिखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और उत्तर में लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई तो वहाँ पर प्रतीत हो रही लेकिन मिल नहीं रही है, ऐसा लगेगा। ठीक है, ऐसा देखने में लगेगा, तो उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कराती नहीं कहलाती है। ठीक है, कहलाती है होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो यह तो प्रश्न यदि मैट्रिक परीक्षा में पूछे या ना पूछे, लेकिन यह जो बता रहे हैं 100% यह प्रश्न पूछने का चांस बन रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यह प्रश्न दोस्तों पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जितना पॉइंट आपको बता रहे हैं यह सब पॉइंट तो सब्जेक्टिव अपने आप में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ये भी हम आपको बताएंगे, और यह प्रश्न को आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, क्योंकि फाइनल परीक्षा में यह पूछेगा। तो उत्तर में आप सभी लोग लिखिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहले ये लिख देना है, उसके बाद इस तरह से एगो हम लोग को कॉलम बना लेना है, बॉक्स बना लेना है, एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड आभासी प्रतिबिंब लिखना है। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में बारी बारी से पॉइंट नंबर दे के लिखना है हमको, वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन और आभासी का। ठीक है, तो पहला में लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में कटते हुए प्रतीत होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में कटते हुए प्रतीत होता है, लेकिन दोस्तों जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कटते हुए प्रतीत नहीं होता है। इसका उल्टा लिख देंगे आभासी में। उसके बाद दूसरा लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा इस साइड लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में है, ये भी पूछ सकता है कि निम्न कौन प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, तो आभासी प्रतिबिंब बोलिए या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, दोनों सही होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा है। निम्न में से कौन प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ऑप्शन में रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो सही हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट प्रकाश स्रोत के वास्तविक प्रतिबिंब की जगह रखने पर जलन होती है। जैसे आप लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह देखे होंगे, उसमें एक मिल रहा इस तरह का माइक्रोस्कोप मिलता है, उसको जब सूर्य के प्रकाश से देखिएगा और कागज़ के पर फोकस कराइएगा तो वो जलने लगता है। वास्तविक प्रतिबिंब यही होता है। तो ये जो प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत के वास्तविक प्रतिबिंब की जगह पर रखने पर क्या होता है, वह जलन होती है। इसका उल्टा लिख देंगे 4 नंबर में, आभासी प्रतिबिंब में इसमें जलन नहीं होती है। प्रकाश स्रोत के आभासी प्रतिबिंब की जगह रखने पर जलन नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आइए आप सभी लोग लगा लीजिएगा, अपने कॉपी वगैरह पर लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर से संबंधित जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रहता है प्रश्न, वो सभी को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे विद्युत धारा में पूछेगा कि प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, तो ये सब प्रश्न जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, हमेशा परीक्षा में पूछता है, तो हम सब बताएंगे आपको याद रखना है। चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसको देख लीजिए और आपका आज का क्लास लास्ट होगा। प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण की विशेषता को लिखना है आपको। पूछेगा समतल दर्पण पढ़ लिया है तो बताओ समतल दर्पण के कुछ विशेषता बताओ। तो इसका निम्न विशेषता है, लिखिएगा सबसे पहले कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषता है।
पहला क्या है कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह विशेषता किस चीज़ के बारे में बता रहा है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसका विशेषता बता रहा है। तो पहला पॉइंट में लिखेगा समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल यानी कि समान, तो हमें प्रतिबिंब बनेगा तो एकदम समान बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब भी। ठीक है। तीसरा है समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। देखिए समतल, ये ट्रिक से याद रखिएगा कि समतल का यानी कि सामान्य होगा, तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जितना होगा ना, उतना ही प्रतिबिंब की भी दूरी होगा, क्योंकि समतल दर्पण है दोनों समान होगा, बराबर दूरी होगा। उसके अनुसार चौथा देखिए पॉइंट है कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब दर्पण की उतनी ही दूरी से बनता है। तो बात देखिए क्या है, समतल दर्पण में एक ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ सम आ जाएगा, सम माने समान होता है, तो समतल दर्पण जहाँ कहेगा तो उसमें एकदम सीधा बनेगा प्रतिबिंब। उसके बाद वस्तु की दूरी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सब के क्रम होगा तो समतल दर्पण में होगा। ठीक है। तो समतल दर्पण में तो कन्फ्यूजन आप सभी को दूर हो गया होगा। और ये चारों पॉइंट में से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देगा तो सभी का सही आंसर आना चाहिए। लाइव टेस्ट में पूछेंगे तो सभी का सही आंसर आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परावर्तन या परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। परावर्तन या परिवर्तन के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो नया स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लाइव क्लास जो चल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, और जो भी क्लास हम ले उसका भी नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज दोस्तों हिंदी का लाइव टेस्ट जो हो रहा है वो वेबसाइट पर हो रहा है, तो जिनको देना है उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के हिंदी का टेस्ट दे दीजिए। ठीक है। उसका रिजल्ट हम नेक्स्ट डे आपको बता देंगे कि आपका कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज आया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास।